Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. बॉम्बे की निचली अदालत ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की बेल अर्जी की खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम के बेटे नारायण साईं को फरलो देने से किया इनकार और सुप्रीम कोर्ट ने किसानों ने अपने प्रदर्शन करने का जताया अधिकार। नमस्कार, मैं भद्रा सिन्हा और मैं अपूर्वा मंधानी और हम आपके सामने एक बार फिर कोट अनकोट का ये नया एपिसोड लेके आए हैं। आप जानते हैं इस शो पर हम आपको पिछले हफ्ते हुई बड़ी लीगल डेवलपमेंट, कोर्ट से जुड़ी डेवलपमेंट्स के बारे में बताते हैं। इस हफ्ते ऑफ कोर्स सबके दिलो दिमाग में एक ही केस मेरे हिसाब से चल रहा है, जो कि है शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का केस। 3 अक्टूबर को आर्यन खान के साथ कुछ और लोगों की गिरफ्तारी हुई थी गोवा क्रूज शिप मामले में। उनसे कुछ ड्रग्स बरामद हुए थे, जिसके बाद तब से ही अब तक आर्यन खान और उनके दोस्त और जो लोग गिरफ्तार हुए थे वो सभी कस्टडी में हैं। आर्यन खान ने हाल ही में बेल भी लगाई थी, जिससे एक स्पेशल एनडीए कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो हम अब इस एपिसोड में बात करेंगे इस बेल ऑर्डर की। दरअसल बेल ऑर्डर में बेल हियरिंग के भी दौरान आर्यन खान ने लगातार जज को ये बताया था कि उनसे आर्यन खान से कोई भी ड्रग्स बरामद नहीं हुए थे। जितने भी ड्रग्स सीज हुए थे वो बाकी अक्यूज्ड से मिले थे और ये उनका सबसे बड़ा कंटेंशन था जो उन्होंने कोर्ट को बताया और इसी बात पे उन्होंने अब बेल की मांग की थी। लेकिन इस कोर्ट ऑर्डर में और जिस ऑब्जर्वेशन ने आई थिंक काफ़ी लोगों को अचंभित कर दिया है, लेकिन कोर्ट ऑर्डर में जिस आई थिंक कुछ कोर्ट ने ऐसी बातें कही जिसने कई लोगों को अचंभित कर दिया है। कोर्ट ने ये कहा कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आर्यन खान से ड्रग्स बरामद नहीं हुए हों, लेकिन उनके जो दोस्त थे अरनाज मर्चेंट, उनके जूते से 6 ग्राम चरस बरामद हुई थी। और कोर्ट ने कहा कि चूँकि वो दोस्त थे, वो साथ में ट्रैवल कर रहे थे, साथ में क्रूज़ पे जाने वाले थे, इसलिए कोर्ट ने ये कंक्लूड किया कि ये ड्रग्स आर्यन खान के कॉन्शियस पोजेशन में थे। यानी कि सिंपल शब्दों में बता दूं तो कोर्ट ने ये कहा कि उन्हें नॉलेज थी, उन्हें ये मालूम था कि अरनाज मर्चेंट के पास ये ड्रग्स हैं और इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए कोर्ट ने उन्हें बेल देने से इनकार कर दिया। जी अपूर्वा, दरअसल कोर्ट ने अपने ऑर्डर में जो है 5 पॉइंट्स का जिक्र किया है, वो बहुत क्रूशल पॉइंट्स हैं। कोर्ट के मुताबिक जो आर्यन खान है वो जो ड्रग डीलर्स थे उनके टच में थे और कोर्ट का ये कहना है कि जो एनसीबी है, जो एजेंसी है जिन्होंने आर्यन खान और उनके दोस्तों को अरेस्ट किया था, वो इन ड्रग डीलर्स या इन लोगों को जो है ट्रेस करने की कोशिश कर रही है, उनका रिकॉर्ड चेक करने की कोशिश कर रही है और इसीलिए ऐसे वक्त में आर्यन खान को बेल नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो शायद एविडेंस या विटनेसेस टैम्पर कर सकें। दूसरी बात जो कोर्ट ने ये बोली, जैसा कि आपने बताया, कि इनको नॉलेज था कि ड्रग्स का पोजेशन है और ये पोजेशन एक तरीके से जो है गलत है। तीसरी बात उन्होंने ये बोली कि माना कि आर्यन खान का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, मतलब कि पास्ट में उन्होंने किसी क्राइम में पार्टिसिपेट ना किया हो, मगर जो उनके व्हाट्सएप चैट्स हैं, जो उनके फ्रेंड्स के साथ या जो सो कॉल्ड ड्रग डीलर्स के साथ जो उनके व्हाट्सएप चैट्स हैं, वो ये दिखाता है कि वो एक गलत या एक इलिसिट ड्रग एक्टिविटी में इंडल्ज कर रहे थे, वो पार्टिसिपेट कर रहे थे। चौथा, उन्होंने आपको ध्यान होगा रिया चक्रवर्ती के जो ब्रदर थे शौविक चक्रवर्ती, उनको भी पकड़ा गया था ऐसे ही केस में, एक तरीके से इसी तरीके का केस था। तो उस केस का ब्यौरा देते हुए कोर्ट ने बोला कि आप ऐसे मामलों में हर एक अक्यूज्ड का रोल जो है अलग अलग से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ये जो क्राइम है ये इकट्ठे कर किया गया है। पांचवी बात, उन्होंने दोबारा से जो है आर्यन खान के व्हाट्सएप चैट्स को रेफर करते ये बोला है कि भाई पूरे चैट्स में ड्रग्स की ही बातें हो रही थी और बल्क क्वांटिटी में और हार्ड ड्रग्स की बातें हो रही थी। तो और ये ऐसे ड्रग्स हैं जो प्रतिबंधित हैं, जो हमारा कानून इनको प्रतिबंध करता है, प्रोहिबिटेड ड्रग्स हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को जो है मद्देनजर रखते हुए जो स्पेशल कोर्ट है एनडीपीएस की बॉम्बे में, उन्होंने आर्यन खान को बेल देने से मना कर दिया और अब आर्यन खान ने जो है इस ऑर्डर की खिलाफ एक अपील लगाई है बॉम्बे हाई कोर्ट में। उसकी सुनवाई इसी हफ्ते जो है होने वाली है। अब देखने वाली बात यह है कि हाई कोर्ट इस मुद्दे पे कैसे अपना फैसला सुनाता है। ऑफ कोर्स जिस तरह की हियरिंग होती है उसके मुताबिक हम अगले कोर्ट अनकोर्ट के एपिसोड में आपके सामने आपको इस हियरिंग, इस अपील के बारे में भी ज़रूर बताएंगे। जी जो अगला केस हमारे पास आपके लिए है वो है
आसाराम बापू के बेटे नारायण साईं का। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अब गुजरात हाई कोर्ट ने नारायण साईं को फरलो दे दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब इस हफ्ते उनके फरलो को कैंसिल कर दिया। दरअसल 2013 में नारायण साईं के खिलाफ सूरत की एक महिला ने बलात्कार के आरोप लगाए थे। वो उनकी साधिका थी और उन्होंने ये आरोप लगाए कि जब वो उनके साथ आश्रम में थी तो नारायण साईं ने कई बार उनके साथ बदतमीज़ी की थी, दुष्कर्म किए थे, और उन्होंने उसके बाद 2013 में फाइनली उनके खिलाफ केस दर्ज किया। 2019 में एक लोअर कोर्ट ने, निचली अदालत ने फिर नारायण साईं को बलात्कार का दोषी पाया था और उन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया था, और अब वो यही आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे हैं। अब इसके बाद जून में गुजरात हाई कोर्ट ने उन्हें फरलो दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब इसी फरलो को कैंसिल कर दिया, खारिज कर दिया। जी पूर्वा, और जो ये ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, ये गुजरात गवर्नमेंट की एक अपील पे दिया गया है। इसके जो बेंच थी जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस BV नागरत्ना, उन्होंने बहुत साफ शब्दों में ये बोला है कि जो फरलो होता है वो एक पूर्ण अधिकार नहीं होता, तो आप एक एज अ राइट जो है फरलो का डिमांड नहीं कर सकते। उसके अलावा जो है कोर्ट ने अपनी जजमेंट में ये बहुत साफ शब्दों में ये भी बोला है कि ऐसे अन्य मामले हैं, ऐसे काफ़ी मामले थे जो नारायण साईं के खिलाफ आए थे, जब वो जेल में रह के जो है विटनेसेस को, पुलिस ऑफिशियल्स को और जेल के जो स्टाफ को है धमका रहे थे। धमकाने के अलावा जो नारायण साईं हैं, उन्होंने गुजरात गवर्नमेंट के मुताबिक जो है उन्होंने विटनेसेस को घूस भी देने की कोशिश करी और पुलिस ऑफिशियल्स को भी घूस देने की कोशिश करी, और ये सारे पुलिस ऑफिशियल्स वही हैं जो इनके केस में जो है गवाह है। गुजरात गवर्नमेंट ने अपनी अपील में ये बात बोली कि जब दिसंबर 2020 में नारायण साईं को फरलो दिया गया था तो उस समय उन्होंने कोई ऑपोजिशन नहीं किया था, क्योंकि उस टाइम पे फरलो उनको इस ग्राउंड पे दिया गया था क्योंकि वो अपनी माँ जो उस टाइम पे पीड़ित थी, काफ़ी बीमार रह रही थी, उनकी देखभाल करने के लिए उन्होंने फरलो की डिमांड करी थी। मगर उस समय और इस समय में गुजरात गवर्नमेंट का ये कहना था कि काफ़ी अंतर है। जब वो फरलो का टाइम पीरियड ख़त्म हो गया था और जब नारायण साईं दोबारा जेल में वापस गए थे तो उसके बाद उनकी कोठरी से जो है एक सेल फोन बरामद किया गया था, और जो जेल एडमिनिस्ट्रेशन थी, जो जेल के जो हेड हैं, उनके रिपोर्ट के मुताबिक वो इस सेल फोन का जो है रूल्स के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे थे और बाहरी दुनिया से जो है बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। तो जाहिर है वो बातचीत इसलिए करना चाह रहे थे क्योंकि वो कहीं ना कहीं विटनेसेस को किसी तरह से इन्फ्लुएंस करना चाह रहे थे। और सुप्रीम कोर्ट में एक और बड़ी ज़रूरी बात ये बोली कि अभी भी आसाराम बापू और नारायण साईं के बहुत भक्त हैं, काफ़ी बड़ी लंबी चौड़ी उनकी जो है फॉलोइंग है, और अभी भी ऐसे लोग उनको फॉलो करते हैं जो इनके कहने पे क्राइम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इसीलिए ऐसे समय में नारायण साईं को फरलो देना बिल्कुल नामुमकिन है। तीसरा जो हमारे पास आपके लिए केस है वो दरअसल आ रहा है सुप्रीम कोर्ट से। अब हमें पता है कि जो कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है वो काफ़ी महीनों से चल रहा है, और इसी को लेकर अब एक हियरिंग में जो किसान दल हैं उन्होंने अपने प्रदर्शन करने के अधिकार की बात सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी। और अब जो सुप्रीम कोर्ट के सामने पिटिशन आई है वो दरअसल नोएडा की एक निवासी की आई है, मोनिका अग्रवाल, जिन्होंने ये कहा है कि जो लोग नोएडा से दिल्ली तक आने जाने वाले लोगों को इस प्रदर्शन के कारण बहुत ही ज़्यादा मुश्किल आ रही है, दिक्कतें हो रही हैं, तो उन्होंने अपने अधिकार की बात की है, राइट टू फ्री मूवमेंट की। उन्हें भी एक जगह से दूसरी जगह तक बिना मुश्किल, बिना दिक्कतों के जाने की, ट्रैवल करने का अधिकार है। तो ये एक तरह से बहुत ही इंटरेस्टिंग पिटिशन है, क्योंकि इसमें अब एक तरह से दो मौलिक अधिकारों के बीच की बात हो रही है, और इसी पे सुप्रीम कोर्ट की अब एक हियरिंग भी हुई। जी, और दरअसल ये मोनिका की जो पिटिशन है ये काफ़ी महीनों से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, और लगातार सुप्रीम कोर्ट इस पिटिशन के दौरान यही कहती आ रही है कि जो राइट टू प्रोटेस्ट है फार्मर्स का, उस पर सुप्रीम कोर्ट कोई प्रतिबंध नहीं लगाना चाहता है, मगर उसके साथ साथ जो अन्य नागरिक हैं, अन्य सिटीजन्स हैं, उनका जो राइट है, जैसे आपने बोला राइट टू फ्री मूव का, उसको जो है वायलेट नहीं किया जा सकता। और जैसे अपूर्वा ने बताया, बेसिकली इस पूरे केस पे दो अधिकारों की लड़ाई की बात हो रही है, और पहली बार जो है फार्मर्स के जो फार्मर्स यूनियन है, 4 फार्मर्स यूनियंस हैं, उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया कोर्ट में। उनकी तरफ से सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे पेश हुए थे, और हेयरिंग के दौरान दुष्यंत दवे ने
पिछले साल का एक ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का, उसको पढ़ते हुए ये बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने ही किसानों को अधिकार दिया है प्रोटेस्ट करने का, और जो इस तरह की जो पिटिशंस लग रही हैं सुप्रीम कोर्ट में, ये एक तरीके से उस ऑर्डर को वायलेट करती हैं। दुष्यंत दवे का ये भी मानना है कि चूंकि इस ऑर्डर के बाद जो पूरा किस्सा था फार्म लॉस को लेके, वो एक बड़ी बेंच के सामने रेफर कर दिया गया था, जो 3 जजेस की बेंच है। इसलिए दवे ने ये बोला कि जितनी भी पिटिशंस फाइल होती जा रही हैं प्रोटेस्ट को लेके या प्रोटेस्ट के खिलाफ, वो सारी पिटिशन एक ही बेंच के सामने लगनी चाहिए और एक ही बेंच को ये तय करना चाहिए कि क्या किसानों का अधिकार है या नहीं, कि क्या प्रोटेस्ट किसानों का अधिकार है या नहीं। और उसके साथ साथ जो पूरा किस्सा है फार्म लॉस को लेके, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को लेके, उस पे भी एक डिसीजन आना चाहिए। दुष्यंत दवे ने ये भी बोला कि अगर आप चाहते हैं कि ये फार्मर्स जो है प्रोटेस्ट रोक दें, तो उनको कायदे से रामलीला मैदान में आके प्रोटेस्ट करने का मौका देना चाहिए। पूर्वा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मिस्टर दवे ने ये बताई कि दरअसल फार्मर्स ने कोई ब्लॉकेट नहीं किया हुआ है, उन्होंने कोई रोड पे बैठ के कोई ट्रैफिक को रोकने का जो है वो उन्होंने नहीं किया है। दरअसल जो पुलिस है उन्होंने इस तरह की से बैरिकेडिंग करी हुई है कि जो आम जनता है उसको जो है उस रोड पे मूवमेंट पे इनकन्वीनियंस हो रही है। तो अपनी ये सारी बातें रखते हुए दुष्यंत दवे ने गुहार लगाई कि ये जो पूरा मुद्दा है ये एक लार्जर बेंच को, या जो एक बड़ी बेंच है 3 जजों की, उनके सामने जो है इस पूरे मुद्दे को रखना चाहिए और तभी शुरुआत होनी चाहिए। चलिए, आज के लिए हमारे पास आपके लिए इतनी ही खबरें हैं। उम्मीद करती हूँ, हम दोनों ही उम्मीद करते हैं कि आपको ये शो पसंद आ रहा हो। हमें कमेंट सेक्शन में बताते रहें, अपना फीडबैक भेजते रहें और हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।